हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। देखिए शून्यक कहने का क्या मतलब है कि ये जो हमारा इक्वेशन है इसके लिए जो x का मान हमें दिया गया है, अगर इसके x की जगह पे हम इस मान को रखें तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर इसका वैल्यू 0 आता है तो ये क्या होगा, इसका एक शून्यक होगा, और अगर 0 नहीं आएगा तो ये शून्यक नहीं होगा। तो चलिए इसका जांच करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में हमारा x का वैल्यू क्या दिया है, -1/3, यानी हमें लेना है p और x की जगह पे क्या लेना है, -1/3। अब जहाँ जहाँ x दिख रहा है हमें क्या करना है, उसकी जगह पे -1/3 ये मान रख देना है। ठीक है, तो 3 × x का मान है -1/3 + 1, तो इसे गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो -3 × 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, ये प्लस का 1 है। ठीक है, तो एक को एक से गुना करेंगे क्या होगा, एक ही होगा, लेकिन माइनस है तो माइनस होगा। यहाँ ये +1, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, एक में से एक गया तो क्या बचेगा, 0। तो हम देख रहे हैं कि अगर इस x की जगह पे हम -1/3 रखते हैं तो इस इक्वेशन का मान क्या आता है, 0 आता है। इसका कहने का मतलब है कि ये हमारा जो वैल्यू है इस बहुपद का क्या, एक शून्यक है। तो लिखेंगे हाँ x = -1/3 संगत बहुपद का एक शून्यक है, एक शून्यक है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। ये अब हमें क्या करना है, x की जगह पे क्या लेना है इस बार, 4/5। ठीक है, तो p x का मान लेना है 4/5। हमारा इक्वेशन क्या है, 5x - पाई। अब जहाँ जहाँ x है हमें उसकी जगह पे क्या लेना है, 4/5। तो ये हो गया माइनस का पाई, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, एक बार में गुना करेंगे तो 4 एकम 4 -पाई। अब इसके आगे ये सॉल्व तो होगा नहीं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या शून्य नहीं आया, इसका मतलब है कि ये 4/5 जो है इस बहुपद का एक शून्यक नहीं है। तो लिखेंगे नहीं x = 4/5 संगत बहुपद का एक शून्यक नहीं है। शून्यक का मतलब ही है शून्य आना। ठीक है, और अगर शून्य ना आए तो वो शून्यक नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब इसके क्वेश्चन नंबर सी को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सी में हमें क्या है, हमें बहुपद दिया हुआ x² - 1, और x का मान हमें एक बार एक +1 लेना है और एक बार -1 लेना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x की जगह पे +1 लेके इसे सॉल्व करेंगे। तो p1 लेके जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, तो x² - 1 इक्वेशन है हमारा, x की जगह पे +1 लेना है, तो हो जाएगा +1 का स्क्वायर -1, तो वो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, -1, तो 1 में से 1 गया तो कितना होगा, 0। तो ये तो हमारा शून्यक है, तो लिखेंगे हाँ शून्यक है। अब शॉर्ट में लिख देते हैं, बाकी आप लिख लीजिएगा, है ना, शून्यक है। ठीक है, अब फिर से क्या लेना है, हमें -1 रखना है। तो हमारा मान क्या है, बहुपद है x² - 1, x की जगह पे क्या लेना है, -1, तो -1 का स्क्वायर -1, माइनस हो या प्लस हो, अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा वो आंसर हमेशा प्लस में ही आता है। तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा, -1, 1 में से 1 चला गया क्या आएगा, 0, यानी ये भी क्या है, शून्यक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी में हमें px का वैल्यू कितना दिया है, x + 1 × x - 2, और हमें x का वैल्यू एक बार लेना है -1 और एक बार लेना है +2। ठीक है, तो सबसे पहले हम p और x का पहला मान क्या है, -1। तो जब हम x की जगह पर अगर -1 रखेंगे तब क्या आएगा, तो पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। तो x + 1 और x - 2। ठीक है, अब हमारा जहाँ x है वहाँ क्या होगा, -1 होगा, तो -1 + 1, यहाँ -1 और -2,
तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 0 मिलेगा, और यहाँ में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, तो इंटू -3। किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, तो ये भी क्या होगा, शून्यक होगा, तो शून्यक है। फिर सेकंड में हमें क्या करना है, अब हमें +2 रखना है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, x + 1 और x - 2। x की जगह पे क्या लेना है, 2 लेना है, तो 2 + 1, यहाँ 2 - 2। अब यहाँ 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ 2 में से 2 तो कैंसिल हो गया ना, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो आंसर यहाँ से क्या आया, 0। तो 0 से अगर हम 3 को गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये भी एक क्या है, शून्यक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ई में क्या है, हमें इक्वेशन दिया x² और x का वैल्यू क्या लेने का है, 0। तो जब हम x की जगह पे 0 लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन है x²। अब इसकी जगह पे अगर हम 0 लेते हैं तो 0 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो ये क्या होगा, शून्यक होगा, शून्यक है। अब f वाले में क्या है, LX + m, और x की जगह पे मान क्या लेना है, -m/l, ठीक है। तो p की जगह पे हमें क्या लेना है, x की जगह पे क्या लेना है, -m/l, ठीक है। तो यहाँ LX + m हमारा इक्वेशन है, इस पे लेना है हमें x की जगह पे -m/l, ये +m, ये l क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आंसर आया, -m और +m, प्लस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आया, 0। तो ये भी क्या होगा, शून्यक होगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है जी नंबर, इसमें इक्वेशन क्या दिया गया है, px दिया है 3x² - 1, और हमें x की जगह पे क्या लेना है, एक बार लेना है -1/√3 और एक बार लेना है +2/√3, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -1/√3 को लेके से सॉल्व करेंगे। तो p और x की जगह पे क्या लेना है, -1/√3। हमारा इक्वेशन क्या है, 3x² - 1। हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या लेना है, -1/√3, ठीक है। तो ये हमारा स्क्वायर हो गया इसका -1। किसी भी अगर आपका प्लस हो या माइनस हो, अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमारा आंसर हमेशा प्लस में ही आता है। तो 3 × 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हमारा हट जाता है, तो क्या बन जाता है, संख्या बन जाता है। तो √3 का स्क्वायर किया तो क्या मिला, 3 -1, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया एक बार में, एक एकम 1, और ये हमारा उसके बाद क्या है, -1, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो एक में से एक गया तो क्या मिला, 0। तो हम देख रहे हैं हमारा जो आंसर है क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि दिया गया जो x का वैल्यू है इस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। तो लिखेंगे हाँ, x = -1/√3 संगत बहुपद का एक शून्यक है, एक शून्यक है। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है कि x की जगह पे लेना है 2/√3। तो सबसे पहले लिख लेंगे p, x की जगह पे वो है 2/√3, और हमारा इक्वेशन क्या है, 3x² - 1। जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें क्या लेना है इस बार, 2/√3। तो 2/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, -1, तो 3 × 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूना 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या मिलेगा, 3 -1, ये 3 से ये 3 कैंसिल हुआ कितनी बार में, एक बार में, 4 एकम 4, और ये -1, 4 में से एक गया तो क्या आया, 3। तो हम देख रहे हैं इसका आंसर हमारा यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। अगर यहाँ पे 0 नहीं मिल रहा है तो इसका शून्यक नहीं होगा। तो लिखेंगे नहीं, x = 2/√3 संगत बहुपद का एक शून्यक नहीं है, एक शून्यक नहीं है, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर H, इसमें हमें क्या दिया गया इक्वेशन, 2x + 1, और हमें x की जगह पे क्या लेना है, 1/2। तो सबसे पहले p और x की जगह पे क्या लेंगे, 1/2,
2। तो हमारा इक्वेशन है 2x + 1, जहाँ x है उसकी जगह पे क्या रखना है हमें 1/2 और यहाँ +1, ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या है 1 + 1, तो हमें क्या आंसर मिलेगा 2। देख रहे हैं यहाँ पे हमारा 0 नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा ये क्या होगा शून्य नहीं होगा। तो लिखेंगे नहीं, x = 1/2 संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। अब इस बार हमें क्या करना है, हमें शून्यक निकाल के दिखाना है। तो शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, दिया गया जो इक्वेशन है उसे हमें 0 के बराबर लेके सॉल्व करना होगा और हमें उसका x का मान निकालना होगा। अगर x का मान जो भी आएगा वो हमारा इस इक्वेशन में अगर हम रख के उसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा, यानी कि वो हमारा क्या होगा इस बहुपद का एक शून्यक होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, px = लिखा है x + 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे x + 5, इसे लिख के क्या करेंगे इसे 0 के बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर हमें x को क्या करना अकेला करना, तो जो भी बाकी जो संख्या है उसे बराबर के इस ओर ले जाएंगे। तो यहाँ +5 को अगर इस ओर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें -5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे शून्यक बराबर -5। ठीक है, ये हमारा पहला का आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी में हमें क्या दिया गया है, px = x - 5। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस इक्वेशन को 0 के बराबर लिखना है, यानी कि x - 5 = 0। यहाँ से अगर हम x को निकालते हैं तो ये माइनस का 5 इधर आएगा तो क्या बनेगा +5। तो हमारा शून्यक क्या मिला, हमारा शून्यक मिला +5। तो शून्यक बराबर कितना हो गया 5। अब सी नंबर में देखिए 2x + 5, तो हमें क्या करना है इसे 0 के बराबर लिखना है। तो 2x + 5 बराबर 0। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस 5 को बराबर के इस ओर ले जाएंगे। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, +5 इधर गया तो -5। अब यहाँ देखिए 2 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुना का चिन्ह है। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा -5, तो पहले से यहाँ है, ये 2 गुना का 2 यहाँ आया तो भाग का 2 हो गया। तो हमारा शून्यक क्या मिला, लिखेंगे शून्यक बराबर -5/2। अब क्वेश्चन नंबर डी में देखिए, तो हमारा इक्वेशन है 3x - 2। इसे सबसे पहले क्या करना है 0 के बराबर लिखेंगे और 3x बराबर क्या हो जाएगा -2 इधर गया तो +2 और x यहाँ से क्या मिलेगा 2, यहाँ गुना का 3 बन गया, यहाँ भाग का 3। तो शून्यक बराबर क्या होगा 2/3, शून्यक बराबर 2/3। और क्वेश्चन नंबर ई में देखिए, तो हमें लिखना है 3x बराबर 0। अब यहाँ से जब हम x को निकालेंगे तो ये जगह 0/3। किसी भी संख्या को अगर हम कभी भी 0 को हम किसी भी संख्या से भाग लगाएंगे तो x का मान क्या आएगा 0। तो शून्यक बराबर क्या होगा, शून्यक बराबर 0। अब अगला क्वेश्चन में देखिए, हमें लिखा हुआ है ax = 0, लेकिन यहाँ में कहा है कि a ≠ = 0, यानी हमें 0 को छोड़ के संख्याएँ लेनी है। तो हम मान लीजिए यहाँ 1 ले लिए, तो 1x = 0, तो x बराबर क्या 0 ही आएगा। ठीक है, तो हमारा शून्यक क्या हो जाएगा, शून्यक बराबर 0। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर जी में क्या है, हमें px कितना दिए हैं cx + d और कह रहा है कि c ≠ = 0, यानी कि ये 0 से के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 छोड़ के हम इसकी जगह पे कुछ भी रख सकते हैं। और c और d क्या है, हमारी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या कहने का मतलब क्या है, चाहे तो ये प्लस में भी हो सकती है, माइनस में हो सकती है और रूट में भी हो सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंदर में क्या आता है परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्याएँ आती हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमारा है cx + d, हमें शून्यक निकालना है तो उसे क्या करना होगा 0 के बराबर लिखना होगा। अब देखिए cx बराबर क्या हो जाएगा, ये d प्लस में है, अगर इधर आएगा तो माइनस में d आ जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा -d, c यहाँ गुना में यहाँ आया तो भाग में। तो हमारा शून्यक क्या मिला, शून्यक बराबर -d/c, ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है, और इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 2.2 समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।